सर चैनल में स्वागत है। परिचय अपना दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर डीके सिंह, डायरेक्टर रामशक्ति देवी मेमोरियल सेवाश्रम हॉस्पिटल गाजीपुर। मैं इंटरनेशनल होम्योपैथ हूँ और समाज की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। मुझे बहुत आनंद आता है। सर आज कटरिया पंचायत भवन पे आए हुए हैं, किस तरह का प्रोग्राम है? कटरिया पंचायत भवन में यहाँ पे हमारे बाबू संजय सिंह जी, इनके छोटे भाई जो चिकित्सक हैं बीएचयू में, और हमारे प्रधान जी आशु सिंह जी, इन लोगों के प्रयास से यहाँ पे जो आज हजारों लोग दिख रहे हैं कैंप में, वो यूं ही नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इन नौजवानों में समाज सेवा का जो जज्बा है और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए और इनको बूस्ट अप करने के लिए मैं गाजीपुर से यहाँ आया हूँ। और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये हमारे समाज के जिस तबके का, जिनको कोई नहीं पूछ पाता, जिनको कोई सेवा नहीं मिल पाती, कटरिया जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, और इस तरह का इतने बीएचयू के इतने बड़े डॉक्टर जेएस त्रिपाठी, प्रोफेसर जेएस त्रिपाठी, जिनसे मिलना मुश्किल होता है, उनको इन लोगों ने लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया। इनके साथ पूरी कम से कम मैं समझता हूँ कि करीब 20 डॉक्टरों की टीम यहाँ आई हुई है। महिला, पुरुष, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक, आर्थो, न्यूरो, सब तरह के रोग यहाँ देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय जी को और प्रधान जी को, इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और मैं तो चाहूँगा कि आज हजारों नहीं, कल 50,000 लोग इस चीज से लाभान्वित हों। निश्चित रूप से आज संजय जी ने, सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्रों ने जो कार्य किया है, मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ सुयोग्य पिता को, जिनके आशीर्वाद से इनके सुयोग्य पुत्रों ने और पूरे गांव ने समर्पित होकर इतना बड़ा कैंप आयोजित किया। और शायद एक समय आए कि सिर्फ इसी गाँव में नहीं, हम लोग आसपास के कई गाँव में इस तरह कैंप रखते हैं। कहीं न कहीं इस कैंप से उस गरीब तबके लोगों को बहुत राहत मिलेगी। से कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। निश्चित रूप से भगवान इनके अंदर बस के और उन लोगों को सहयोग दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े चिकित्सक कहीं न कहीं इनके सम्मोहन में, किसी की फेस वैल्यू पे, इनके भाई जो डॉक्टर हैं उनके फेस वैल्यू पे आज यहाँ पधारे, और भविष्य में और भी डॉक्टर्स यहाँ आएंगे और यहीं नहीं आएंगे। गाजीपुर जनपद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह के चिकित्सक यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपना परिचय दें। नाम मेरा संजय कुमार सिंह है, यही इसी गांव का वासी हूँ और मेरे छोटे भाई डॉक्टर अंकित सिंह बीएचयू है। इनके भी सहयोग से, इनके परिचित, और मतलब मैं तो एक माध्यम हूँ, बस माध्यम, और सोच यही है कि हम समाज से हमेशा कुछ न कुछ लेते रहते हैं। जब हमको मौका मिले तो हम समाज को वापस कुछ दें, और ये सारे लोगों को चाहिए कि जब उनको कुछ मौका मिले तो समाज को कुछ वापस दें, क्योंकि हम इसी समाज, इसी मिट्टी, यही से सबसे कुछ न कुछ लेते हैं। किसी से कुछ ले करके, कोई किसी खेलना सिखाया, कोई पढ़ना सिखाया, किसी ने हर सबसे कुछ सिखाया। तो अब जब मौका है हमारे पास, जब हम सुविधा में आ रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं बढ़ रही है, तो हम वो सुविधा डिस्ट्रीब्यूट करें, समाज को दे, यही मेरी सोच है। सर ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर? सोच यही समाज से सीखा, आप जैसे लोगों से सीखा। काफी लोग हमारे हैं जो जिनको मैं, मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, इन लोगों से सीखा है मैंने। पिताजी हमेशा यही सोचा करते थे कि जब मतलब हमारे पिताजी किसान थे, किसान से हम दो भाई इंजीनियर, मतलब मेरा छोटा भाई बैंक मैनेजर है, तीसरा डॉक्टर। तो हम लोग, एक चीज और भी है कि हम ऐसा नहीं कि किसान का बेटा किसान ही नहीं बनेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो बाबूजी की सोच थी हम लोग आगे बढ़े, तो अब ये मौका है समाज को कुछ वापस करने का, तो वो हम लोग शुरू करते हैं। सर अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकित सिंह है। मैं अभी बीएचयू में इंटर्न डॉक्टर हूं। तो यही संक्षिप्त परिचय है मेरा। सर एक हॉस्पिटल में सेवा देना और गांव में आकर सेवा देना कैसा लग रहा है? सर बेसिकली मैं तो गांव से ही पढ़ाई की है, तो यहीं पे रहा हूँ, तो यहाँ की समस्याएं मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ। लोगों का सही से उपचार नहीं मिल पाने की वजह से बहुत लोग अपनी बीमारियों को लेके अननोन रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है।
वो तब पता चलती है जब वो बीमारी क्रोनिक हो जाती है। क्रोनिक इन द सेंस कि मतलब बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, तभी वो लोग हॉस्पिटल का रुख करते हैं। ऐसे तो कभी मतलब हॉस्पिटल जाते नहीं, नॉर्मली ऐसे मतलब मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं और मतलब खा के वही थोड़ा सा आराम मिल जाता है, फिर उसके बाद रह जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बीमारी होती है जो आगे चल के प्रोलॉन्ग्ड में मतलब ज्यादा क्रोनिसिटी क्रिएट करती हो, तो उसको लेके मतलब वो लोग अनकॉन्शियस रहते हैं, उसको पता नहीं रहता है उन सब चीजों के। तो ये मेरा लक्ष्य, कैंप को लगाने का लक्ष्य ही यही है कि जो उसके प्रति जागरूक हो लोग, जो आगे चल के उनके लिए घातक ना हो, वो उसका पहले से ही अगर उसके बारे में अगर हमको पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से मतलब एक बेहतर कर सकते हैं और उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। सर कौन कौन विभाग के यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं? यहाँ पे सर जो है न्यूरो के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जरी से हैं, मेडिसिन से हैं, और स्त्री रोग है और बाल रोग है और दंत रोग है, मतलब पीडियाट्रिक्स है, और ये डेंटल में है और गायनी में है। सर ये कैंप हमेशा लगता रहेगा या फिर? देखिए, ये कैंप की शुरुआत मैंने पिछले साल की थी, जो है मतलब कि अपने पिताजी का देहांत हुआ था मेरा बीएचयू में ही। तो उसके बाद से मुझे लगा था कि गांव में काफी जरूरत है इन सब चीजों को लेके जागरूक होने की, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे पापा जो हैं एक दिन सिर्फ मतलब बीपी का दवाई जो है छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से सडन उनका शूट हुआ था बीपी, उसी में ब्रेन हेमरेज हुआ, फिर वो चल के फिर धीरे धीरे और चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो वही चीजें मैं गांव वालों के प्रति भी जागरूक लाना चाहता हूं कि जो चीजें से बचा जा सकता है, जिनको मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको जो है तो उसके प्रति हम जागरूक करने के लिए कैंप लगाएं। तो लास्ट ईयर प्रथम पुण्यतिथि पे मैंने लगाया था, इस बार द्वितीय पुण्यतिथि पे, और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा और आगे भी इसको वाइड करूंगा मैं। डॉक्टर साहब अपने पापा की याद में एक अच्छा पहल, नेक पहल अपने गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गांव का प्यार दुलार और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपकी इस कैंप के माध्यम से तमाम गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और आपके माध्यम से जैसा आपने बताया कि बीएचयू के डॉक्टर सभी लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीएचयू की सुविधाएं भी इन लोगों को मिलेगी। जी सर। लास्ट में क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के लोग सर यही है कि मतलब थोड़ा सा मतलब अपने रूटीन को जो है, रूटीन जो डेली रूटीन है उसमें अगर सुधार लाते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम पहले ही बच सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें नियमित रूप से जो मतलब खाने पीने का है उसका टाइमिंग सुधारें, जो सुबह का नाश्ता है उसको थोड़ा सा मतलब टाइम से लें, और रही बात की जो मतलब जो बाहर की चीजें हैं उसको ज्यादातर हो सके तो अवॉइड करें, और मतलब बेसिकली वही है कि आहार विहार पे थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस नेक पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आप ऐसे कैंप लगाते रहे, क्योंकि गांव के लोगों का जो है ट्रीटमेंट होता रहे, उन गरीब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।